प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो आज के हम सेशन में शुरू करेंगे संधि। संधि को स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे और शॉर्ट में जो है इसको देखते हैं। संधि देखिए, संधि कहते हैं जोड़। संधि माने जोड़, ठीक है। जब हम भाषा में संधि की बात करते हैं तो संधि जो है इन्हीं शब्दों को, अक्षरों को, वर्णों को जो जोड़कर जो कुछ नया बनता है या परिवर्तन होता है, वही संधि कहलाता है। अगर हम परिभाषा की दृष्टि इसको देखें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार माने परिवर्तन, विकार माने परिवर्तन यानी बदलाव, ठीक है। जो हमें मिलता है वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी वर्णों के मेल करने से, मिलने से जो उनमें बदलाव दिखाई देगा उसे हम क्या कहें, संधि कहेंगे, ठीक है। अब संधि क्या है? देखिए, संधि संधि होती 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3। नंबर 1 होता है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो इस तरह 3 प्रकार की संधियां होती है। इनके भी फिर अलग अलग यानी कई प्रकार होते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जो है लेंगे, ठीक है। तो पहला शब्द आता है हमारा स्वर संधि का। पहला क्या आता है? स्वर संधि। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। स्वर, इसमें इसका नाम जैसा है, जैसा नाम इसका स्वर संधि, तो यहाँ पर जो है स्वरों का मेल होता है। इसका मेल हो जाएगा स्वरों का, यानी स्वर ही इसमें मिलेंगे। जो आपके ऐसे लेके ऐ तक आते हैं वो स्वर ही इसमें दिखाई देंगे, ठीक है। स्वरों का मेल होगा तो स्वर संधि होगी। और व्यंजन इसमें है तो व्यंजन में है तो व्यंजन मिलने से व्यंजन संधि हो जाएगी। और यदि विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग संधि कहलाएगी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक हो गया। तो पहला हमारा है स्वर संधि। क्या है? पहला है हमारा स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी इसमें कई पार्ट होते हैं, ठीक है। इस तरह से स्वर संधि में भी कई पार्ट होते हैं। तो इसका पहला पार्ट हमारा आता है दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि, ठीक हो गया। पहला क्या है? दीर्घ संधि। तो हम इसी के बारे में आज थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अब दीर्घ संधि होती क्या है? देखिए, इसमें शब्द आया संधि, आपको समझ में आ गया। संधि मतलब जोड़ना, मिलना। और दीर्घ कहते हैं बड़ा। दीर्घ माने बड़ा। तो हम यहाँ क्या है, इसको समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि जब, अब चूंकि ये संधि कौन सी है? स्वर संधि है। तो स्वरों को मिलने से, आपने पढ़ा होगा स्वर लघु और दीर्घ 2 होते हैं, है? वैसे तो 3 होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब हम संधि की यहाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, हम ये इसका फार्मूला ये होता है कि स्वरों के स्वरों के मिलने से जब स्वर दीर्घ हो जाता है, 2 समान स्वरों के मिलने से प्राप्त स्वर दीर्घ होता है। सजातीय स्वर के मिलने से, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए
इसको आसान ऐसे समझिए, ए और ए बराबर क्या हो जाएगा, आ। यानी दो लघु स्वर ए, ये दोनों जो है लघु स्वर है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। ये दीर्घ, ये दोनों लघु है, ये दीर्घ हो जाएगा। आ और ए यदि सजाती है, एक एक जाति के हैं, तो भी आ हो जाएगा, चाहे दीर्घ पहले हो या बाद में हो, यानी एक जाति के होने चाहिए। ठीक है। ये देखिए एक जैसे होंगे तो हमारा क्या है, बड़ा बन जाएगा। इसी तरह से छोटी ई वाला है, अगर ई ई होगा तो भी बड़ी ई बन जाएगा, बड़ी बड़ी होगा तो बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है। एक छोटी एक बड़ी होगा तो बड़ी ई बन जाएगा। दो समान स्वर अगर मिल करेंगे तो मिल करके वो दीर्घ बन जाते हैं। दो समान स्वरों के मिलने से जो उत्पन्न विकार हमें मिलता है वो दीर्घ मिलता है, दीर्घ स्वर की प्राप्ति होती है, उसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। समझ लीजिए, समझने इसलिए इसको देखिए, शब्द विद्यालय, ये से एक शब्द आया आपका विद्यालय, इसको दो भागों में हम तोड़ देंगे तो इसका यहां से देखिए, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, विद्या को और आलय को दोनों को जोड़ेंगे तो विद्यालय बन जाएगा। और इसमें कौन कौन से स्वर आ रहे हैं देखिए, शब्द के अंत, यानी पहले शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो स्वर आता है उनको मिलाकर के जो विकार उत्पन्न होगा वो देखेंगे, तो दीर्घ होगा। अब पहला विद्या, विद्या के अंत में क्या आएगा, आ, क्या आ गया ये आ। आलय में क्या आ गया, शुरू में आ। जब आ मिलकर के यहां देखिए, आ मिलकर के कौन सा बन गया, बड़ा बन गया। ठीक है। तो ये और ये मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, और बन जाएगा ये विद्यालय। ठीक हो गया। इसी तरह से शब्द ले ली पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। अब यहाँ क्या है, देखिए यहाँ तो आ स्पष्ट लग रहा है, और इसको क्या ये क्या है, का जब हम क की आवाज बोलते हैं, क तो क की आवाज में अंत में क्या था, आ की आवाज आ जा रही है। यहाँ किसकी आवाज आ रही है, ए धन आ। अब ए और आ है तो एक ही जाति के, छोटा और बड़ा है। तो देखिए ए कहाँ है, ए और आ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो गया है, पुस्तकालय, पुस्तकालय। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम और भी अपने शब्द खोज करके उनको हम इस तरह से उनकी संधि कर लेंगे। ठीक है। इस तरह आपके लिए इसमें देख लीजिए, इसको देखेंगे। देखिए इन दोनों को हम इसी के आधार पर मिला करके नया शब्द बना देंगे। ठीक है, नया शब्द बन जाता है। चलिए, आशा करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए।